किशोर कुमार ने अपनी फेवरेट फिल्म 100 से भी ज्यादा बार देखी थी। ये एक अंग्रेजी फिल्म थी और किशोर दा इस फिल्म के लीड एक्टर से इतने ज्यादा इम्प्रेस थे कि अपनी लंदन विजिट पर वो इस फिल्म के लीड एक्टर से मिलने भी पहुंच गए थे। मैं इस फिल्म के और इस लीड एक्टर के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और किशोर दा की योडलिंग के बारे में भी कुछ बताने वाला हूं। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। किशोर कुमार साहब की आवाज के करोड़ों लोग दीवाने हैं। उस आवाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंश या अंग था योडलिंग। किशोर कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, हिंदुस्तान में योडलिंग स्टाइल को लेकर आए, उसको पॉपुलर किया। उसकी शुरुआत हुई थी अपने भाई अनूप कुमार के कुछ ऑस्ट्रियन रिकॉर्ड्स सुनकर। लोग कहते हैं कि जिमी रॉजर्स थी वो आवाज जिसकी स्टाइल को किशोर कुमार ने कॉपी किया, उनसे सीखा। लेकिन लेट मी टेल यू, जिमी रॉजर्स तो सिर्फ एक आर्टिस्ट थे। इसके अलावा भी कई ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको किशोर कुमार ने सुना जो योडलिंग करते थे। मैं इस वक्त योडलिंग के बारे में आपको यह बताना चाहता हूं कि ये एक यूरोपियन फोक आर्ट है। यस, यूरोपियन फोक आर्ट। यूरोप में जो एल्पाइन रीजन है, द एल्प्स, यानी कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पे जो माउंटेन रीजन में लोग रहते थे, जब अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले जाते थे तो वो उनसे फॉल्सेटो या योडलिंग स्टाइल में बात करते थे। इनफैक्ट एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन तक बात करने के लिए भी लोग योडलिंग का इस्तेमाल करते थे। ये सब ट्रेडिशनल कहानियां हैं जहां से योडलिंग आर्ट फॉर्म यूरोप के मेन स्ट्रीम म्यूजिक सीन में आ गया। जल्द ही ये आर्ट फॉर्म यूरोप से निकलकर अमेरिका तक पहुंचा और खासकर वहां के कंट्री सिंगर्स ने इस सिंगिंग स्टाइल को काफी तेजी से अपनाया, क्योंकि गिटार के साथ योडलिंग करने में बहुत मजा आता था लोगों को भी और सिंगर्स को भी। सो ये स्टाइल काफी पॉपुलर हो गई। किशोर दा के मझले भाई अनूप कुमार साहब कई ऐसे वेस्टर्न सिंगर्स को सुनते थे जिनको योडलिंग आती थी और जो योडलिंग में महारत रखते थे, और उन्हीं रिकॉर्ड्स को किशोर कुमार साहब ने बचपन में सुना था, जिसके बाद उन्होंने योडलिंग को अपने गले में उतार लिया। जिस तरह किशोर कुमार साहब बचपन में एक वेस्टर्न सिंगिंग स्टाइल से इंस्पायर हुए थे, उसी तरह उनकी फेवरेट फिल्म भी एक हॉलीवुड फिल्म ही थी। एक ऐसी फिल्म जिसमें म्यूजिक था, ड्रामा था, इमोशन था, कॉमेडी थी। एक ऐसी फिल्म जो 1971 में रिलीज हुई थी, फिडलर ऑन द रूफ। किशोर दा के पास घर पे एक 16mm का प्रोजेक्टर हुआ करता था जहां वो अपनी पसंदीदा फिल्में देखते थे। इस प्रोजेक्टर पर टेप्स चलते थे। वो टेप्स हिंदुस्तान में उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, इसलिए फिडलर ऑफ द रूफ के उन्होंने ओरिजिनल टेप्स हिंदुस्तान के बाहर से मंगवाए थे और अपने प्रोजेक्टर पर ही उस फिल्म को उन्होंने 100 से भी ज्यादा बार देखा। किशोर दा को फिडलर ऑन द रूफ इसलिए इतनी ज्यादा पसंद थी क्योंकि इस फिल्म के लीड एक्टर हाइमे टोपोल, जो कि एक इजरायली आर्टिस्ट थे, किशोर दा को उनका काम बहुत ज्यादा पसंद आया था फिल्म में, और वो बार बार इस फिल्म को हाइमे टोपोल के लिए देखा करते थे। अल्टीमेटली किशोर कुमार साहब अपने फेवरेट आर्टिस्ट टोपोल से मिले, और वो भी लंदन में। 1983 में किशोर कुमार एक लंदन विजिट पर थे जब उन्होंने एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देखा फिडलर ऑन द रूफ का। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट स्पेशल था क्योंकि ये फिडलर ऑन द रूफ फिल्म के बारे में नहीं था, ये था उसी मूवी का एक नाटकीय वर्जन। यानी एक पास के थिएटर में ये फिडलर ऑन द रूफ नाम का म्यूजिकल नाटक चल रहा था जिसमें खुद टोपोल साहब थे मौजूद इन पर्सन उस पार्ट को प्ले करने के लिए। किशोर कुमार इस न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट को देख के बहुत खुश हुए और टोपोल साहब को वो एक्चुअली परफॉर्म करता हुआ देखेंगे, इस विचार ने उनको सुपर एक्साइटेड कर दिया। इतना कि वो पहुंच गए उसी थिएटर में जहां ये प्ले स्टेज हो रहा था और लगातार एक के बाद एक 4 शोज देख डाले फिडलर ऑन द रूफ के। यही नहीं, किशोर कुमार बैक स्टेज भी गए और जाके अपने फेवरेट आर्टिस्ट हाइमे टोपोल से इन पर्सन मिले। उन्होंने टोपोल को अपने गानों की कैसेट दी,
बदले में टोपोल साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी टोपोल बाई टोपोल को किशोर दा को दिया एक ऑटोग्राफ करने के बाद। आप इस वक्त इमेजिन कर सकते हैं कि किशोर कुमार जो खुद एक ऐसी शख्सियत थे जिनके करोड़ों लोग आज भी फैन हैं, वो एक जमाने में किसी फिल्म को 100 बार देखते हैं, किसी नाटक को लगातार 4 बार देखते हैं और फिर जाके अपने फेवरेट आर्टिस्ट से बैक स्टेज एक ऑटोग्राफ लेते हैं। वो भी क्या मंजर रहा होगा। चला जाता हूं किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। जाना तो है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो जरूर देखें। अगर आप किशोर दा के फैन हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो किशोर दा पर यह स्पेशल वीडियो जरूर देखिएगा। अपना ध्यान रखिए और किशोर दा की फिल्मों की तरह मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय।